हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया एडिलेड टेस्ट मैच हार गई और बुरी तरीके से हारी, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी होती है। जहां भी आप हारते हैं वहां से फिर उठ के खड़े होने का नाम ही जिंदगी होता है। और ये क्रिकेट की बात हो रही है। सीरीज बहुत लंबी है, 1-1 से सीरीज बराबरी पर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो टीम इंडिया नहीं कर सकती है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीम इंडिया ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं है। रोहित शर्मा की फॉर्म थोड़ी सी चिंता का विषय है, बहुत सारी इश्यूज हैं, लेकिन इन सब के बीच में रणनीति तैयार हो रही है ब्रिस्बेन गाबा के लिए, जहां पे होना है बॉर्डर गावस्कर सीरीज का अगला टेस्ट मैच। तो चलिए आपको इसी पे चर्चा करना शुरू करते हैं हमारे साथी दीपेश के साथ। सबसे पहले स्पोर्ट्स अपडेट बताते हैं आपको, क्या रहा टीम इंडिया का, किस तरीके से प्रैक्टिस सेशन रहा, उसमें क्या बातें हुई, क्या चीजें निकल के सामने आई है, सारी चीजों से आपको अपडेट कराते हैं। स्पोर्ट्स ब्रेकिंग चलाइए, उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से मामला रहा। सबसे पहले टीम इंडिया ने आज करीब 2 घंटे का नेट्स किया और अच्छी बात रही, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो आज 5वां दिन होता डे नाइट टेस्ट मैच का। नेट्स पर रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अश्विन, ये जो तमाम खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी खूब जमकर पसीना बहाया है, प्रैक्टिस की है। और इन सब के बीच में बाकी सारे खिलाड़ी आपको साफ साफ नजर आएंगे। कोच गौतम गंभीर थे, जिनसे बातचीत चल रही थी, वो उस दौरान मौजूद थे, सबको देख रहे थे किसका क्या प्रोग्रेस है। टीम के माहौल को भी काफी पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश की गई, मतलब काफी पॉजिटिव सा टीम का माहौल था। यूजुअली होता है कि एक बड़ी हार होती है तो आप खिलाड़ी निराश हो जाते हैं, हेड्स डाउन हो जाते हैं, शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर आया नहीं। नए खिलाड़ियों को हौसला बनाए रखने का प्रयास किया गया कि भाई जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको तो पता है, उनके करियर में ऐसे बहुत मौके आ चुके हैं, लेकिन नए खिलाड़ी बहुत डाउन एंड आउट ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है टीम में जोश जो भरते हैं वो नए खिलाड़ी हैं। उनकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन सब ने काफी लंबी बातचीत की है। रोहित शर्मा थे, गौतम गंभीर थे और रविचंद्रन अश्विन थे, इन सब में आपस में काफी बातचीत हो रही थी। दीपेश, नेट्स चल रहा है, उसके बीच में मतलब ये मंथन चला, काफी देर तक तीनों को बातचीत करते देखा गया। रोहित शर्मा थे, गौतम गंभीर थे, रविंद्र जडेजा थे, अश्विन थे। क्या कयास लगाए जाएं कि अगले मैच में जडेजा अश्विन की वापसी हो रही है? दूसरी चीज, वापसी होए चाहे ना होए, लेकिन इन तीनों का डिस्कशन करना, और गौतम गंभीर के साथ भी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। क्या माइंडसेट होगा टीम इंडिया का इस समय, क्या मंथन चल रहा होगा टीम में? दोनों का तो एक साथ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है एक साथ खेलना। ये तो बिल्कुल क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि 2 स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में लेकर आप उतरो, उतना यहाँ टर्न ही नहीं होता, उतना यहाँ बॉल से मदद ही नहीं मिलता। और आपने देखा भी कि जब नेथन लायन साइडलाइन किए जा चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के द्वारा, जो कि उनके लीड स्पिनर हैं, तो फिर स्पिन का तो ऐसा कोई लेना देना है ही नहीं। बाकी मीटिंग इसी चीज को लेकर हो सकती है कि तीनों में से मौका किसी को भी मिल सकता है। अभी हमने सुंदर को ट्राई कर लिया, अश्विन को ट्राई कर लिया, मे बी क्वाइट पॉसिबल कि रविंद्र जडेजा, चूंकि उनका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा रहता है, नीचे आके डाउन द ऑर्डर रन भी करते हैं, विकेट्स भी निकाल के देते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है, एक फैक्ट ये भी हो सकता है कि इस चक्कर में भी हुआ हो। बाकी आपने जो ये अपडेट दिया बड़ा अच्छा है कि बहुत ज्यादा आवड़ में नजर नहीं आई टीम इंडिया, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नजर नहीं आई, पॉजिटिव माहौल था काफी टीम में। और अच्छी बात यही होता है, एक अच्छी टीम की निशानी यही है कि पॉजिटिव माहौल हो टीम में तो ज्यादा बेहतर रहता है। ये हुआ भी, बहुत अच्छी बात है। और कोच गौतम गंभीर खुद, मतलब ठीक है, एग्रेशन ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो दोनों चीजों में ना जमीन आसमान का अंतर होता है, और शायद इसीलिए टीम इंडिया को पिछले कुछ समय से रिजल्ट्स भी मिले हैं, और फेल भी हुए हैं तो उठ के दोबारा खड़े हुए हैं, तो अच्छी बात है। बिल्कुल जी, फेल हुए हैं तो दोबारा उठ के खड़े हुए हैं, यही इस टीम की निशानी रही है। इस तरीके से ही कमबैक करती आई है, क्योंकि इसीलिए पिछले 10 सालों में, अगर केवल मैं स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट की बात करूं दीपेश, बहुत दूर बाकी टीमों से बेस्ट टीम रही है टीम इंडिया अनडाउटेडली, क्योंकि हर जगह जाके मैचेस जीते हैं। और ये जो ट्रेंड बना था कि जिसका होम कंडीशन है वही टीम जीतेगी, इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं तोड़ने में जो असल फैक्टर था, या असली में जिस टीम ने इस ट्रेंड को तोड़ा है, वो टीम इंडिया है। बिल्कुल वही टीम इंडिया है जी। टीम इंडिया ने पिछले कुछ समय में, खासकर पिछले स्पेशली 10 सालों में जो काम किया है, 2014 में ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार हारे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से कभी टेस्ट सीरीज ही नहीं हारे। ये कोई छोटे मोटे कद की टीम नहीं है कि ऐसा कुछ है, बट हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, और इसी तरीके का रिकॉर्ड हमें चाहिए। एक वर्ल्ड की सबसे जो टॉप टीम है, जो आपके टक्कर में खड़ी हुई एक इकलौती टीम है, उसके अलावा इसके खिलाफ अगर आपका ऐसा ही रिकॉर्ड रहेगा तो ही ज्यादा बेहतर है भी टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और बड़ी अच्छी बात है। और रही जो ये बात, आप रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हो, ये पिछले कुछ समय में इसलिए भी अच्छा है क्योंकि 2014 में कोहली ही कप्तान थे, जब आखिरी बार 2-0 से वो टेस्ट सीरीज शायद हम हारे थे। उसके बाद से फिर 18 गए तो जीते, 21 में गए तो भी जीते, उसके बाद 24 में भी वही होप कर रहे हैं। बाकी जितनी बार ऑस्ट्रेलिया हमारे घर आया हमने हराया ही है। तो एक कहीं ना कहीं एक जो मिथ था कि आप एक विदेशी जमीन पर उस तरीके का प्रदर्शन आपका नहीं होता, या विदेश में अच्छे खासे जो
खिलाड़ी होते हैं या बल्लेबाज होते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। टीम इंडिया के सिनारियो में ये केस में ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टीम इंडिया अब बाहर का जो डर है उसे निकाल चुकी है, बहुत पहले निकाल चुकी है। इनफैक्ट रिजल्ट्स बाहर मिलने लगे हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की धरती। और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा डोमिनेटिंग रिकॉर्ड है टीम इंडिया का। बिल्कुल जी। और अपडेट ये भी है कि रोहित शर्मा अब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे और प्रैक्टिस में मतलब संकेत तो यही मिले हैं। बहुत हद तक हम क्लैरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन यूजुअली बात वही होती है कि जिस तरीके से हमने देखा होता है अमूमन प्रैक्टिस सेशन में जो होता है वही सारी चीजें होती हैं। प्रैक्टिस में जिस ऑर्डर में बल्लेबाज यूजुअली आते हैं बल्लेबाजी करने, अक्सर आप देखेंगे कि इस तरीके का ही सिनेरियो बनता है कि उसी ऑर्डर में बल्लेबाजी भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो संकेत मिले वो कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को, केएल राहुल को साथ में काफी देर तक बैटिंग करते देखा गया। उसके बाद शुभमन गिल जाते हैं बल्लेबाजी करने, विराट कोहली आते हैं, थोड़े थ्रो डाउन्स करते हैं वार्म अप होने के लिए, गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते हैं शुभमन गिल को। उसके बाद जो है विराट कोहली बैटिंग करते हैं, ऋषभ पंत आ जाते हैं बल्लेबाजी करने, और तब जाके सारे खिलाड़ी बाहर ही रहते हैं। रोहित शर्मा को सबसे आखिर में ड्रेसिंग रूम से ही पूरा पैड वैड होते हुए, मतलब अंदर से ही पूरा पैड वैड लगा के प्रॉपर अपने गियर्स के साथ वो नेट्स की तरफ चलते हुए नजर आए। और उसके बाद उस नंबर पे, लगभग छठे नंबर पे उन्होंने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की। तो कहीं ना कहीं संकेत तो ये मिल रहे हैं कि भाई टॉप ऑर्डर में जो टीम का बैटिंग ऑर्डर था लगभग वही रहेगा। और रोहित शर्मा ने शायद इस बात को मान लिया है कि इस पूरी सीरीज में अब वो शायद नीचे ही खेलेंगे। गॉड नोस क्या होता है, एग्जैक्ट प्लान क्या रहेगा, ये तो मैच शुरू होगा जब तभी समझ में आएगा। 14 तारीख से गाबा में शुरू होने वाला है तीसरा टेस्ट मैच। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो यही हैं। रोहित मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, नेट्स पर शुरुआती बल्लेबाजी करने नहीं आए थे। एडिलेड में मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी की थी अगर आपको याद हो तो, और कुछ खास किया नहीं था। प्रैक्टिस मैच में भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की थी, वहां पर भी कुछ खास कर नहीं पाए थे। प्रैक्टिस में भी नहीं कर पाए, एडिलेड में भी नहीं कर पाए। अब देखना होगा कि गाबा में रोहित शर्मा जो है वो क्या करते हैं। केएल राहुल से ही दोबारा एक बार पारी की शुरुआत कराने की बात की जा रही है। दीपेश, कैसा मूव होगा ये, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आई नहीं है मिडिल ऑर्डर में, और पिछले मैच में थोड़ा सा डाउन एंड आउट थे, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस है किस तरीके से ऐसे सिचुएशन से निकला जाता है। अगर नीचे भी खेलते हैं तो भारतीय टीम के लिए कोई चिंता की बात? हाँ, चिंता की बात है, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है वहां पे। बात यह है कि वहां कंफर्टेबल उतने नजर नहीं आते, उतना पिछले कई साल से, हाँ, उतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता पिछले कई साल से। क्या है, टेस्ट क्रिकेट में कभी भी देख लो, डेब्यू वाला मैच हटा दो तो उसके बाद मुझे तो कभी मिडिल ऑर्डर में कंफर्टेबल नजर नहीं आए। तो ये फैक्ट है कि इतना ज्यादा मिडिल ऑर्डर में खेलना पसंद नहीं करते। ओपन उनको करना बड़ा अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी अच्छा लगता है। कई बार खुद कहते भी हैं कि नई गेंद आती है, पता है किस तरीके से क्या फेस करना है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर ऐसा भी कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि नहीं मैं नीचे रन कर लूंगा, ऊपर केएल राहुल को लगातार प्रमोट किया जाए, उसी तरीके से उनको खिलाया जाए, तो भी अंत में वही बात है। मैंने एक बात बड़ी साफ साफ कही थी जब कोच गौतम गंभीर बने थे, जैसे सुनील नरेन से ओपन करा देते हैं, मैंने यही बात कही थी, भाई कराने को तो आप मोहम्मद सिराज से ओपन करा दो। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो हमें रिजल्ट दे रहे हैं तो फिर आप किसी से भी ओपन करवाइए, हमें क्या लेना है। किसी से भी नंबर 3 खिलाइए, किसी से भी नंबर 4 खिलाइए। बाकी कप्तान और कोच की ये समझ है, कुछ रीड करके ही, कुछ तैयारी करके ही इस पे इन्होंने अपना जो टेक है वो रखा होगा। इसी वजह से शायद आप रोहित शर्मा को एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। बाकी मेरी अगर राय लोगे तो मैं तो बतौर ओपनर खेलते हुए ज्यादा पसंद करता हूं देखना। बिल्कुल जी, ज्यादा खेलते हुए आपको भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट पूरा इंडिया चाहता है कि रोहित शर्मा ओपनिंग ही करें, क्योंकि जब से उन्होंने ओपनिंग करनी शुरू की है दीपेश, तब से उनका करियर बदल गया। वो भी कई बार इन चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनसे जब बातचीत हुई कि भाई मेरे करियर को 2 हिस्सों में बांटो और बात वहां से शुरू करो जब से मैंने ओपनिंग करनी शुरू की है। उसके पहले के आंकड़े, मुझे लगता है शायद उनके जो करियर स्ट्राइक रेट या करियर एवरेज है वो भी शायद उस पुराने वाले हिस्से की वजह से था दबाया। अगर उसके बाद का स्ट्राइक, वरना तो वनडे में एवरेज कम से कम 55 की होगी अगर वो आराम से, एब्सोल्युटली बिल्कुल उस तरीके का गेम प्ले रहा है। लेकिन एनीवेज आप कहते हैं कि कई बार सूरज थोड़ा लेट से उगता है, लेकिन उगता जरूर है। और महेंद्र सिंह धोनी ने उनको ओपनिंग दी और वो सूरज उगा, और उसके बाद क्या दमदार उगा। उम्मीद यही करेंगे कि ओपनिंग में दोबारा वापस आए, ज्यादा बेहतर नजर आएगा स्क्वाड। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, क्योंकि गंभीर भाई ने सोचा है तो कुछ तो सोचा ही होगा। एनीवेज सुनील गावस्कर साहब ने कुछ बातें कही है रोहित शर्मा को लेके। क्या कहा है पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। गावस्कर साहब की कोट प्लेट चलाएं और बात करते हैं। गावस्कर साहब ने कहा कि रोहित को अपने नियमित स्थान पर वापस लौटना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि राहुल ने पारी का आगाज क्यों किया था। जाहिर सी बात है क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोहित पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्धि नहीं थे। अब विराट कोहली को ऊपर आप भेज नहीं सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि दूसरे टेस्ट में उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में क्यों रखा गया। उन्होंने जायसवाल के साथ अच्छी खासी एक 200 से ज्यादा रन की एक साझेदारी भी की, लेकिन अब जब वो इस टेस्ट में रन नहीं बना पाए
तो मुझे लगता है कि राहुल को वापस से नंबर 5 या नंबर 6 जहां पर भी वो खेलना चाहे वहां पर भेज देना चाहिए और रोहित शर्मा को पारी का आगाज दोबारा करना चाहिए। अगर रोहित शुरुआत में तेजी से कुछ रन बनाते हैं तो उसके बाद वो बड़ी पारी भी खेल सकते हैं, शतक भी बना सकते हैं। ये कहना है गावस्कर साहब का। दीपेश 10,000 से ज्यादा रन हैं, इतने सारे शतक हैं, इतने सालों तक क्रिकेट खेली है, उस एरा में खेली है जब बड़े बड़े तेज गेंदबाज होते थे वेस्ट इंडीज के, उनके सामने रन बनाए हैं, बिना हेलमेट के रन बनाया है। और क्या कसीदे पढ़े जाए इनकी तारीफ में। बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े एनालिस्ट रहे हैं। बिल्कुल, इनकी बात अगर ये चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा को इनकी जगह पे वापस आ जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम और आप भी इनकी बात को ही सपोर्ट कर रहे थे जो शुरू से, कि गावस्कर साहब की कि रोहित को ऊपर आना चाहिए। गावस्कर साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो सोच के ही कह रहे होंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये बात कि जहां रोहित कंफर्टेबल है, एक फालतू विकेट ही आपको फेंकना है तो फिर ध्रुव जुरेल को खिला लो, रोहित को खिलाना बिल्कुल, मतलब शायद नंबर 6 पे ध्रुव जुरेल ज्यादा कारगर साबित। बस सही बात है। तो जब एक पर ठीक है, वो यार क्रिकेट देखो उन्होंने भी उतना खेला है कि वो अपने बारे में ज्यादा अच्छे से समझते हैं, कोई नए तो है नहीं रोहित शर्मा। अगर एक कैप्टन का रोल उनको दिया गया, उतना फ्री अप्रोच उनको दिया गया, तो वो जहां खेलना पसंद करें वहीं ठीक है। बट बाकी गावस्कर साहब की टेक्निकली बात बहुत सही है कि कंफर्टेबल उतने नजर नहीं आते हैं। ये जो अभी इन्होंने बात भी कही कि राहुल को आपने चांस दे दिया, ठीक है, क्योंकि 200 रन की उन्होंने साझेदारी कर दी थी जायसवाल के साथ, लेकिन फिर एडिलेड में फ्लॉप रहे। अब बहुत बार मेंटेलिटी होती है कि एक बार फ्लॉप होने पे फिर से क्यों बार बार बदलाव करना है, फिर 4 लोग उठ जाएंगे, कहेंगे कि दोबारा क्यों बदलाव कर दिया, एक चांस और देते जब 200 किया ही था। तो वो शायद एक और दूसरा चांस देने के लिए गाबा में एक बार फिर से ट्राई किया जा रहा है। और गाबा में मैं मानता हूं कि एडिलेड में पिंक बॉल था, ज्यादा हरकत कर रहा था। गाबा में रेड बॉल से वापसी होगी और रेड बॉल में आप वहां शायद कंपैरेटिवली पिंक बॉल से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, क्योंकि रेड बॉल 10, 12, 15 ओवर में पुरानी हो जाती है। पिंक बॉल के साथ 30-35 ओवर भी कभी कभार लग जाते हैं, और जब इतनी तेजी से विकेट कर रहे हो, जब आपकी टीम ऑल आउट ही 30-35 ओवर में हो जा रही हो, तो फिर तो और ज्यादा दिक्कत की बात है। तो ये शायद इस फैक्ट को भी देखते हुए रोहित शर्मा खुद को डाउन द ऑर्डर लेके आए हों। हो सकता है जी, बिल्कुल डाउन द ऑर्डर ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाते भी हैं तो कुछ सोच के लाएंगे और अपने गेम को बेहतर जानते हैं। जो दीपेश लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि भाई अपने गेम को खिलाड़ी ज्यादा बेहतर समझता है कि वो किस पोजीशन पे है, किस तरीके से खेल रहा है, क्या उसका माइंडसेट है, नई बॉल के साथ क्या है। और देखिए ऐसा नहीं है, नीचे खेला उन्होंने अपने करियर में, इनिशियल डेज में नीचे ही खेलते थे। आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में जब शतकीय पारी खेली थी तो शायद मुझे लगता है नंबर 6 पर ही खेला था पर्थ टेस्ट मैच में। तो कहीं ना कहीं नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हैं, उनको पता है। और शायद जब गेंद पुरानी हो जाए तो और इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोक नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं, खूब सारे रन बनाए हैं ऐसे ही स्ट्रोक्स लगा लगा के। तो अपने गेम को बेहतर जानते हैं। सवाल यह है कि किस तरीके से अब मैच प्रोग्रेस करेगा, कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि बात सारी कॉन्फिडेंस की है। अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो ये खिलाड़ी मतलब इतने रन बना देगा और इतना एक्सेप्शनल लगेगा कि आपको इनसे बेहतर कोई भी बल्लेबाज नजर नहीं आएगा जब इनका दिन होता है तो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो बड़े बड़े भी कई बार खराब प्रदर्शन कर देते हैं अगर कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है। एनीवेज, नेट्स के दौरान क्या हुआ इस पर दोबारा से आते हैं, आपको बताते हैं कि क्या अपडेट रहा टीम इंडिया का। स्पोर्ट्स अपडेट दिखाइए, फिर बात करते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन रहा। नेट्स के दौरान सबसे पहले 3 बल्लेबाजों ने अभ्यास किया। केएल राहुल थे, उसमें यशस्वी जायसवाल थे और शुभमन गिल थे। इन तीनों ने सबसे पहले अभ्यास किया। इन तीनों खिलाड़ियों के बाद विराट कोहली की एंट्री होती है बल्लेबाजी में। अश्विन जडेजा ने भी नहीं किया बल्लेबाजी का अभ्यास, मतलब वो बल्लेबाजी का अभ्यास उन्होंने नहीं किया। निचले क्रम में बल्लेबाजों ने भी बैटिंग की है, जो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा और बाकी ऋषभ पंत वगैरह, जिनको भी आप इंक्लूड करें, उन सब ने भी प्रैक्टिस की। लेकिन दीपेश, सबसे मेजर पॉइंट यही रहा कि अश्विन जडेजा ने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संकेत दे रहा है कि एक बार फिर से जो है वो वाशिंगटन सुंदर की ही वापसी होने वाली है प्लेइंग 11 में। बिल्कुल सही बात है जी, मेरे को मतलब इससे तो पता लगता है भी। और वाशिंगटन सुंदर शायद इसलिए भी जरूरी है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि वाशिंगटन सुंदर से आपको बल्लेबाजी में बड़ा फायदा मिलता है, उतना रविचंद्रन अश्विन दे नहीं पाएंगे। रविंद्र जडेजा भी गिवन डे पे शायद उतना नहीं हो सके जितना वाशिंगटन सुंदर का, थोड़ा सा कंपैरेटिवली। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वो खराब बल्लेबाज हैं, बहुत उन्होंने 100 भी किया भारतीय टीम के लिए, अभी सुंदर ने नहीं किया। लेकिन सुंदर के साथ वो राइट आर्म ऑफ स्पिन वाली जो बात आ जाती है ना, वो जडेजा से थोड़ा उन्हें ऊपर कर देती है, और कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं। और फिर गाबा में तो खेलने का एक्सपीरियंस भी है सुंदर को। वो 50 रन की पारी पहली पारी में उन्होंने जो लगाई थी गाबा टेस्ट के, उस ऐतिहासिक गाबा टेस्ट के, और दूसरी पारी में भी जो उन्होंने बड़े शानदार शॉट्स खेले थे, तो उन्हें तो आदत है। और प्रेशर सोखना ये खिलाड़ी बहुत अच्छे से जानता है, भले ही अभी उम्र में छोटा हो। तो ये संकेत जो आए हैं, ये अच्छी बात है कि वाशिंगटन सुंदर को दोबारा से स्क्वाड में लाया जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अश्विन एडिलेड टेस्ट में उतने ज्यादा इफेक्टिव नजर आए नहीं थे, सिर्फ एक विकेट मिला था मिचेल मार्श का, और वो भी विकेट था ही नहीं।
मतलब बैट से बॉल लगी नहीं थी, रिव्यू ले लेते तो बच जाते, तो उतना इफेक्टिव नजर आया नहीं गेंद से। और ये होता भी है विदेशी जमीन पर अश्विन थोड़ा सा कंपेरेटिवली एशियन सब कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो अब ये है जो फैक्चुअली बात है वो है, चाहे उनके साथ 450 विकेट लगे हुए हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है जी। तो इस वजह से अगर सुंदर खेलेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन बनेगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि और मुझे लगता है कि दीपेश कई बार टीमें इंस्टिंक्ट पे भी जाती हैं। गाबा की जो हीरोइक्स थी उस मैच में अगर आप बात करें, वॉशिंगटन सुंदर का बहुत बड़ा योगदान था, 50 मारी थी भाई, बड़े इंपॉर्टेंट, और 4 विकेटें भी ली थी, 4 इंपॉर्टेंट विकेटें ली थी। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ये 3 जो मेन खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि इस मैच उनका तो गाबा में खेलना बिल्कुल। और कई बार ये चीजें काम करती हैं। आप देख के देखिए, हम और आप भी क्रिकेट खेलते हैं, जिस मैदान पे या किसी टूर्नामेंट में, किसी सीरीज में अगर हमने अच्छी बल्लेबाजी की है तो हम चाहते हैं कि वो मैचेस में हमें और मौका मिले, हम ऊपर खेलें या रन्स बनाए। तो ये खिलाड़ियों के साथ होता है। मुझे लगता है मैनेजमेंट भी इस चीज को समझेगा कि भाई गाबा में उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया था और उस चीज को बीते इतने साल हो गए, अब तो और मैच्योर क्रिकेटर के तौर पे उभर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए। और एक बात जो सच्चाई है, दीपेश ने बोला, आज की डेट में गेंदबाजी में भी अश्विन से ज्यादा इफेक्टिव हैं। और गेंदबाजी चलिए बराबर भी हो, 19-20 हो, 19-20 का फर्क हो, लेकिन बल्लेबाजी में ये फर्क कम से कम 16-17 और 20 का आ जाता है। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के टेक्निक्स प्रॉपर बैट्समैन वाले हैं। अश्विन के नाम 5 शतक जरूर है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन विदेशी कंडीशंस में मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर जो है वो ज्यादा बेहतर एज अ बैट्समैन एक ऑप्शन आपको जाहिर तौर पर नजर आ जाते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में और क्या चीजें हुई उस पर भी चर्चा करेंगे। अगले अपडेट को दिखाइए, उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्या रहा मामला। ऑस्ट्रेलिया की टीम ब्रिस्बेन रवाना हो चुकी है। ब्रिस्बेन गाबा में ही वो मुकाबला होना है, बता दें 11 तारीख को भारतीय टीम ब्रिस्बेन रवाना होगी। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच 14 तारीख से खेला जाएगा। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए बीसीसीआई अधिकारी जा सकते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। मतलब ब्रिस्बेन गाबा, दिपेश मैच हमने जरूर जीता है, लेकिन गाबा का ऐतिहासिक मैदान 31 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ा था। जो स्पेशल लाइन है, टूटा है गाबा का घमंड। लेकिन इसके बाद ये बात भी समझनी होगी कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि विराट कोहली ने उनके आंकड़े थोड़े डराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। एक टेस्ट मैच आज तक खेला इस मैदान पे, वो भी 2014 की सीरीज का, और वहां पे कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो एक टेस्ट मैच के बेसिस पे जज सैंपल साइज बिल्कुल छोटा है, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ा ये भी तो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा दमदार रहा है इस मैदान पे। लेकिन शायद टीम इंडिया वही 41 साल से हारे नहीं थे, फिर इंडिया ने हराया था। लेकिन बिल्कुल, लेकिन इस बात को समझना होगा कि रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए। और टीम इंडिया पूरी जोश में होगी इस समय, ताकि जाएं और हराएं। और जोश में तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभी हारे हैं, मतलब बात यही है जो है तो अभी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव था। हाँ, माहौल जो है, ऋषभ पंत जब वहां एंटर करेंगे ना तो उन्हें बहुत कुछ याद आने वाला है। ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, शुभमन गिल के 91 रन मतलब ऐसे छिप गए जैसे गंभीर की 97 की पारी छिप गई थी। तो ये तो बट मतलब अच्छी बात है कि कुछ मैदान से किसी यंगस्टर की बड़ी अच्छी याद जुड़ी हुई है। मतलब आज शुभमन गिल हैं तो गाबा की 91 रन की पारी की वजह से। बिल्कुल। और उसके बाद से फिर वॉशिंगटन सुंदर, मतलब बड़ा उनका भी, मेरे को तो एक छक्का याद भी है लायन को, बैट वो जो नो लुक 6 उन्होंने लगाया था, पैट कमिंस को जिस तरह पीछे फ्लिक किया था उन्होंने छक्के के लिए। तो ये कुछ यादें हैं हमारे जहन में है, तो खिलाड़ियों के जहन में जरूर होगी। ऋषभ पंत तो खासकर बार बार उस मैदान में जाके चेक करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हमने यही चौका लगाया था जब वो इतनी बड़ी कमेंट्री। कुछ ऐसी सीरीज की एक्सपेक्टेशन भी है, कुछ इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज होनी चाहिए। बहरहाल सीरीज कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन इंडिया के ना जो WTC का जो स्पॉट है उस पर कोई खतरा ना हो, तो जीतना बहुत जरूरी है। चाहे 5 दिन में जीतिए आखिरी दिन में जाके, या फिर 3 दिन में या 2 दिन में भी जीतो, बट जीत के लाना होगा गाबा को एक बार फिर से कहीं ना कहीं उस रेस में बने रहने के लिए। बिल्कुल जी, जरूरी है, जीत जरूरी है ये एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि BGT बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब केवल सीरीज नहीं जीतनी है, आपको उस फाइनल के स्पॉट के लिए भी लड़ाई लड़नी है, जिसमें फिलहाल साउथ अफ्रीका सबसे आगे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है और भारतीय टीम खिसक चुकी है एडिलेड की हार के बाद तीसरे नंबर पे। चलिए, लेकिन इस प्रैक्टिस सेशन में कुछ बातें ऐसी भी रही जिनका ध्यान दिया गया। क्या है वो अपडेट्स? जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को लेकर स्पोर्ट्स अपडेट चलाएं, उसके बाद बातचीत करेंगे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी नहीं की। सारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट इस ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में थे। अच्छी बात यह है कि ऑप्शनल सेशन था, प्रैक्टिस सेशन, लेकिन बावजूद इसके सारे खिलाड़ी आए, सबने प्रैक्टिस की, लेकिन गेंदबाजों ने नहीं की। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी नहीं की। लंबी सीरीज की वजह से एहतियात बरतना जरूरी है, जाहिर सी बात है। मोहम्मद शमी के ऑस्ट्रेलिया जाने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। यह भी कवायद हो रही है कि भाई मोहम्मद शमी क्या क्योंकि शायद BCCI भी पूरी तैयारी में है, उनका वीजा वगैरह ऐसे खबरें आई कि सब कुछ रेडी है, बस NOC का वेट हो रहा है कि जैसे ही उनको वो चीज दे दी जाए कि वो फाइनली जा सकते हैं, क्योंकि फिटनेस भी अपनी लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेल के उन्होंने साबित कर ही दी है। टेस्ट मैच के लिए फिटनेस काफी जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, 4 ओवर फेंकना
और एक पूरा टेस्ट मैच का स्पेल फेंकना, दिन में 2-2 स्पेल फेंकना, उनमें अलग जोर लगता है, अलग फिटनेस चाहिए होती है, उस चीज़ को भी टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जल्दबाजी नहीं कर सकते। जैसे हमने बुमराह को वापस बुलाया था और पूरी तरीके से बुमराह फिट भी नहीं हो पाए थे, उसके बावजूद आए और फिर दोबारा चोटिल होकर चले गए। वो चीज़ एटलीस्ट शमी के साथ ना हो। मैं कहता हूं ये पूरी सीरीज शायद अगर वो रेस्ट कर भी लें इसके बाद, लेकिन जब कम बैक करें तो कम से कम पूरे अगले सीजन के लिए वो टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल रहें। वो भी अपने अंतिम पड़ाव पर ही धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से एज भी ढल रही है और फास्ट बॉलर के लिए बहुत टफ हो जाता है अपना बेस्ट देना, लेकिन शमी पूरी तरीके से बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म से वादा भी करके गए थे कि यस मैं वापस आऊंगा और बुमराह और शमी की जोड़ी आपको दोबारा दिखेगी जरूर 2023 वर्ल्ड कप के बाद। वो चाहे फिर जैसे भी दिखे, जब भी दिखे, लेकिन दिखेगी जरूर, ये वादा करके गए थे। तो वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इंडियन जर्सी को दोबारा से पहनने का। हर्षित राणा ने भी गेंदबाजी वगैरह की, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन है, क्वेश्चन मार्क तो उनके प्रदर्शन पे भी है। दीपेश, 2 टेस्ट मैचेस इस सीरीज के बीत गए हैं। मोहम्मद शमी को ये टीम कितना मिस कर रही है? क्योंकि शायद अगर वो यहां पे होते और जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं अपने जोन में होते, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा सीरीज में फर्क हो जाता, लेकिन आप केवल बुमराह पे रिलाई नहीं कर रहे होते उस समय फिर विकेट के लिए। आपके पास और भी ऑप्शंस होते, भले सीरीज 1-1 की बराबरी पर होती, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस होता कि हमारे पास बुमराह है, हमारे पास शमी है और फिर तीसरे पेसर के नाम पे आप सिराज को रखते, तो शायद एज अ यूनिट, एज अ कैप्टन आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते। बिल्कुल सही बात है। ये बात मैं पहले भी ये चीज कह रहा था कि बुमराह के साथ एक स्टीमर की बड़ी कमी है टीम में। सिराज इज इफेक्टिव लेकिन टुकड़ों में, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए उनको चाहिए मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज कहीं ना कहीं अपने साथ। विकेट सिर्फ बुमराह की निकालने की जिम्मेदारी नहीं, अब ये पूरे में ये चीज़ फैल भी गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीता इसलिए क्योंकि उन्होंने बुमराह को टैकल कर लिया, बाकियों पे अटैक किया। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ हो रही है। बट हाँ, एक और चीज़ है कि चौथे टेस्ट मैच तक जुड़ पाएंगे शमी, अगर जुड़े तो। तीसरे में तो तब भी नहीं खेलेंगे, मतलब गाबा तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा इन्हीं बॉलर्स के दम पे, किसी तरीके से जैसे भी आपको एडजस्टमेंट करनी है इनसे ही करनी होगी, क्योंकि अभी उनके जुड़ने की कोई खबर है नहीं। चौथे टेस्ट मैच से पहले जरूर खबर है कि टीम के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी तो मेजर जो खबर है वो तो यही है कि आपको गाबा टेस्ट तो इन्हीं गेंदबाजों के साथ जीतना होगा। रही सवाल की बात, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, जसप्रीत बुमराह थोड़े से अकेले पड़ गए हैं, थोड़े से नहीं, कंपेरेटिवली बहुत अकेले पड़ गए हैं। कमी है टीम में एक अच्छे फास्ट बॉलर की, अच्छे फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज में, लेकिन फिर वही बात है, करते हैं लेकिन तब तक देरी बहुत हो चुकी होती है। जैसे ट्रेविस हेड को आउट करना, 140 रन खा लिए थे, लेकिन तीनों गेंदबाजों में से किसी ने भी एक यॉर्कर पहले ही ट्राई नहीं किया। जब आए थे तब क्यों नहीं विकेटों पे एक यॉर्कर ट्राई किया गया, जबकि जानते हैं कि विकेटों की गेंद पे वो फंसते हैं, लेकिन लगे रहे उनका एज ढूंढने, एज नहीं मिला, उन्होंने 140 रन स्कोर कर दिए। तो ऐसे में शमी की कमी है, कितना बढ़िया राइम भी कर गया। शमी वो काम कर सकते हैं बुमराह के साथ जो शायद अभी दूसरे गेंदबाज नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल जी, चलिए रैप अप करें। इससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे दीपेश, क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं इस स्क्वाड में अगले मैच से रिलेटेड? बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर चलिए अलग चीज है, प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं? सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर इन प्लेस ऑफ अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर, बाकी आप सेम स्क्वाड खिलाएंगे? बिल्कुल। अब मैं हर्षित राणा को जब दूसरा आकाशदीप को आप ट्राई नहीं करेंगे? हर्षित राणा जब आपने दूसरा टेस्ट खिला लिया है, मार उनको पड़ चुकी है, अब वो पक चुके हैं, तो अब नया गेंदबाज नहीं, अब उन्हें चलाइए। अब जब बैक ही करना है तो जब खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है तब बैक कीजिए। मुझे लगता है कि उठ के आएंगे और परफॉर्म करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे तो अच्छा काम होगा। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि केवल एक चेंज हो, और जो जाहिर तौर पे नजर भी आ रहा है कि भाई जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशन रहा वहां पे आप देखेंगे कि वॉशिंगटन सुंदर ने जो है वो काफी बल्लेबाजी की, उनको लेके चर्चा गर्म रही, और अश्विन ने बल्लेबाजी नहीं की, जडेजा ने भी बल्लेबाजी नहीं की। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई टीम में एक चेंज जरूर होगा, और वॉशिंगटन सुंदर का खेलना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। ऑफिशियल जब चीजें होंगी तो हम आपको ये भी बता देंगे कब क्या टीम का प्लेइंग 11 क्या रहता है, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। इस पूरी सीरीज पर हमारी नजर बनी रहेगी, मैच में क्या अपडेट होता है, टीम इंडिया में क्या अपडेट होता है, क्या चीजें हो रही हैं, कब प्रैक्टिस सेशन हुआ, उससे क्या बातें निकल के सामने आई, सारी चीजों पर हमारी नजर है। आपको बस स्पोर्ट्स9 को सब्सक्राइब करना है ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन लेके आपके लिए आए आपको सबसे पहले वो चीजें मिल जाएं, और आपका जानना जरूरी है भाई, आपकी टीम है, टीम इंडिया है एट द एंड ऑफ द डे। चलिए फिलहाल मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।